हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, पाठ्यक्रम के विकास के सिद्धांत। पाठ्यक्रम जो होता है उसका जब भी विकास किया जाता है वो कुछ सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। जो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया होती है ये हमारी पाठ्यक्रम पर भी केंद्रित होती है। इसलिए पाठ्यक्रम का विकास योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसलिए पाठ्यक्रम के सिद्धांत विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। छात्र केंद्रीयता का सिद्धांत, विषय केंद्रित सिद्धांत, क्रिया केंद्रित सिद्धांत, समुदाय केंद्रित सिद्धांत, उपयोगिता संबंधित सिद्धांत, क्रियाशीलता संबंधित सिद्धांत, रुचि संबंधित सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, अवकाश की उपयोगिता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत और लचीलेपन का सिद्धांत। सबसे पहले हम देखते हैं छात्र केंद्रीयता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम को क्या होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए, अर्थात छात्रों की रुचि, क्षमता, योग्यता को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, अतः पाठ्यक्रम का निर्माण भी बालक की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विषय केंद्रीयता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम विकास का एक अन्य सिद्धांत विषय की केंद्रीयता का सिद्धांत है, जिसमें छात्रों को विषयों को जो क्या है कक्षा के और अनुरूप अलग अलग बांटकर अध्ययन कार्य कराया जाता है। इसलिए कक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम विकास किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिया का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का विकास करते समय उन क्रियाओं व कार्यों को प्रमुखता दी जाती है जो छात्रों या अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट है हमारा सामुदायिक जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। पाठ्यक्रम को क्या होना चाहिए? सामुदायिक जीवन मतलब रोज के जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, इसलिए उसमें प्रयोजना कार्य, सामुदायिक भ्रमण एवं समाज सेवा के कार्यों को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा उपयोगिता का सिद्धांत। छात्रों के लिए निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम की उपयोगिता होनी चाहिए। यदि उपयोगिता नहीं होगी तो छात्र का ध्यान विषय वस्तु में नहीं लगेगा और उसमें अरुचि का भाव उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। छात्रों के पाठ्यक्रम में केवल सैद्धांतिक विषय नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें करके सीखने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि करके सीखा हुआ ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। अतः जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना, मॉडल बनाना, ऐसे कार्य बालक को दिए जाते हैं जिससे वो क्या रहे, क्रियाशील रहे। नेक्स्ट है हमारा रुचि का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के विकास में रुचि के सिद्धांत का विशेष महत्व है, क्योंकि छात्र उन्हीं विषयों को पढ़ना या सीखना चाहता है जो रुचिकर हो। अतः पाठ्यक्रम को सरल व बालकों की रुचि उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। व्यक्ति को आगे चलकर जीवन में बहुत अधिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, अतः पाठ्यक्रम को जीवन से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। छात्र अवकाश काल का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। अवकाश काल केवल साप्ताहिक या उत्सव हेतु प्रदान किए जाने वाले अवकाश नहीं होते हैं, बल्कि घर जाने एवं घर से विद्यालय जाने के बीच का समय भी अवकाश होता है। अतः इस समय का उपयोग बालक को अपने रचनात्मक कार्यों के विकास में करना चाहिए। अतः अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत भी होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, शिक्षक जो होमवर्क देते हैं या गृह कार्य देते हैं वो ये इसीलिए दिए जाते हैं कि ताकि अवकाश का सदुपयोग हो सके। नेक्स्ट है हमारा लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, अतः पाठ्यक्रम में समय व परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन करने की संभावना होनी चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम को लचीला होना चाहिए। इस प्रकार पाठ्यक्रम निर्माण में विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। अब इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। कक्षा 9 के लिए अंकगणित पाठ्यक्रम की रचना। सबसे पहला क्या लेंगे हम लोग? पिछली कक्षा के कार्यों की पुनरावृत्ति, अनुपात समानुपात, वर्गमूल, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, समांतर माध्य, समलंब चतुर्भुज, समोच्चम चतुर्भुज, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, औसत,
साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लेखा चित्र खींचना व उससे संबंधित प्रश्न। इस पाठ्यक्रम की रचना कक्षा 8 के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर की गई है। कक्षा 8 में पढ़ी गई सभी बातें कक्षा 9 के लिए पूर्व ज्ञान का कार्य करेंगी। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न रखे जाएंगे, जिसके आधार पर उपलब्धि की सीमा ज्ञात की जाएगी। एक प्रकरण के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि पाठ्यक्रम की रचना किस प्रकार से की जाती है। जैसे मेरी पाठ्य वस्तु में प्रकरण क्या है, मेरा वर्गमूल है। ठीक है, अब इसमें मैं सिद्धांत कौन कौन से प्रयोग कर रही हूँ। छात्र की केंद्रीयता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अनुशासनिक मूल्य का सिद्धांत, उच्च शिक्षा में सहायक होने का सिद्धांत। पहला सिद्धांत की उपयोगिता, बालक को केंद्र मानने का सिद्धांत। वर्गमूल क्या है, एक नया प्रकरण है जिसमें छात्रों को रुचि होगी। प्रश्न उनके मानसिक स्तर के अनुकूल होंगे। गणना हेतु छोटी संख्याओं का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्गमूल का सिद्धांत। छात्र वर्गमूल निकालना सीखकर उसका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में कर सकेंगे, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात होने पर भुजा ज्ञात करने में, समीकरणों में संबंध स्थापित करने में। अनुशासनिक मूल्य का सिद्धांत, वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। छात्र उसकी नियमितता से परिचित हो सकेंगे, जैसे 81 का वर्गमूल निकालना है हमको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। 25 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। नेक्स्ट है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। मान बताओ पूछने पर छात्र स्वयं हल कर सकेंगे। छात्र शिक्षक से सीखने के बाद स्वयं कठिन प्रश्नों को हल कर सकेंगे। उच्च शिक्षा में सहायक होने का सिद्धांत, वर्गमूल निकालना सीखकर छात्र इनका प्रयोग अन्य प्रकरणों में जहां इसकी आवश्यकता होगी कर सकेंगे, जैसे वर्गमूल 2x मल्टीप्लाई वर्गमूल 7x इक्वल्स टू y। तो x की वैल्यू क्या होगी। रुचि एवं अवकाश के उपयोग का सिद्धांत, इसका उपयोग छात्र मनोरंजक प्रश्नों को हल करने तथा पत्र पत्रिकाओं में दिए गए प्रश्नों को हल करने में कर सकेंगे, जैसे 2 विधियों से वर्गमूल ज्ञात करना, बड़ी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। इस प्रकार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं